आज से हम लोग एक मास तक पूरा कार्तिक महीना हम लोग हिंदी में भगवान का लीला चर्चा करेंगे। जो वृंदावन में जो लीला हुआ था वही है। तो कल भी हम लोग थोड़ा वृंदावन धाम महत्व आलोचना चर्चा किया था, तो आज भी करेंगे। तो सबका पास विनती है, मेरे थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। हरे कृष्ण। सब लोग के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्तदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं। हरि ओम। कल हम लोग चर्चा किया था वृंदावन में जो भगवान लीला किया था उस स्थान को नाम कैसे आया। भगवान श्री कृष्ण का पौपुत्र राजा वज्रनभ, उनका एक बार मन विषन्न था, तभी उन संडल ऋषि के पास गया था। संडल ऋषि उनको बताया था, हे वज्रनाभो, तुम्हारा चिंता मुक्त करने के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम मेरा आज्ञा श्रवण करो। इस ब्रजमंडल में बहुत सारी ग्राम हैं, इसका नाम भगवान का लीला का नाम, लीला अनुसार में उसको नाम लगा के ये स्थान को आप शासन करो, राजा बन जाओ। तो बोला था सांडल ऋषि, हे राजन, तुम मथुरा महावन में गिरिराज गोवर्धन नंदोक्षर ग्राम सारी नाम लगा के ये मथुरा मंडल को तुम अच्छे से देखभाल करो, और प्रजा भी शांति मिलेगा और आपका भी संतुष्टि मिलेगा, और अच्छा से आप ब्रजभूमि का सेवा करो। ऐसे संडल ऋषि का उपदेश अनुसार में उन्होंने, हाँ, आज जो हम लोग वृंदावन का सारे जगह का अलग अलग नाम देख रहा हूँ ना, भगवान का लीला अनुसार में, ये भी सांडल ऋषि का उपदेश द्वारा वज्रनाभो सब कुछ किया था। और भगवान इस धराधाम में कब आते थे, इसलिए चैतन्य चरितमृत आदिल्ला में 3rd चैप्टर वहां पे बता रहा है, বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর 27 চতুর্যুগ তাহার অন্তর অষ্টবিংশ চতুর্যুগে দাপরেরও শেষে ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লইয়া ব্রজে ক্রিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া। 71 चतुर्युग, जो ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आता है, तो 14 मनु का आयु कितना है,
71 चतुर्युग है। तो भगवान क्या करते थे, जो वैवस्वत मनवंतर में जो 27 चतुर्युग पार होने का बाद अष्टविंशति चतुर्युग में द्वापर युग में उन्होंने इस जगत में आते थे और आके हैं, दात्सल्य शोक वात्सल्य श्रृंगार ये चार ही रस से भक्तों के साथ उन्होंने बहुत लीला विलास करते थे। जो चैतन्य चैतन्यमित में और एक बताया था, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोको धाम श्री गोलोको शतद्वीप वृंदावन नाम। श्री वृंदावन जिसका नाम है गोकुल, सर्वोपरि द्वारिका और मथुरा ऊपर में स्थित है। गोलोक वृंदावन नाम में प्रसिद्ध है। गोकुल और गोलोक वृंदावन नाम में जो प्रसिद्ध है इसका नाम ब्रजलोक है। ब्रजलोक का भिन्न भिन्न नाम है, इसलिए जो ब्रज धाम है वो शतद्वीप है। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण लीला माधुर्य पूर्णतम प्रकाश है। श्री कृष्ण धाम में जो स्थावर जंगम जो होते हैं ना, सब कुछ चिन्मय है, साधारण कुछ नहीं। इसीलिए इस जगत को चर्म चक्षु द्वारा नहीं देखना चाहिए, चिन्मय भाव से देखना है। हमारा जो जरा जगत है ना, उस जगत का समान नहीं है। गर्ग संहिता में बताया था, गर्ग मुनि वेदान गो क्रोश भूमि स्वधाम श्री हरि स्वयं गोवर्धन जमुनाम प्रेषयामास भूपरि वेदान ग क्रोश भूमि सुपी छात्र समागता चतुर्विंश दौनत्र युक्ता सर्वलोकश्च वंदिता। भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण निज धाम में से इस जगत में 84 क्रोश भूमि लेके आया था। ये जो 84 क्रोश ब्रजमंडल है ना, वो भगवान चिन्मय जगत से इधर लेके आया और साथ में गोवर्धन पर्वत जमुना माँ को इस धराधाम में पृथ्वी में प्रेरण किया था। गर्ग मुनि गर्ग संहिता में बताया था, इस जो धाम है ना, वो गोलोक से इधर लेके आया भगवान। इसीलिए जो भगवान आने वाला था ना, तो राधारानी को बोला था आपको भी जाना पड़ेगा। तो राधारानी बोला नहीं जाएंगे, वहां पे वृंदावन नहीं है, जमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, जाके क्या करो, नहीं जाऊंगी। तो अभी भगवान बोला था ठीक है, मैं सब व्यवस्था करूंगा। तो भगवान खुद 84 लोग क्रोश भूमि को इधर प्रेरित किया था। ये वृंदावन है, तो ये गोलोक से अभिन्न है। इसलिए वैदिक शास्त्र में बता रहा है, श्रीधाम वृंदावन का जो भूमि चिंतामणि है, जो सारे जो वृक्ष है, पेड़ है, वो कल्प वृक्ष है। इस चिंतामणि और कल्प वृक्ष अप्राकृत चिन्मय श्री भगवान का चित शक्ति और श्रीधाम भूमि चिन्मय चिंतामणि। इसलिए इस वृंदावन धाम को चर्म चक्षु से नहीं देखना है। तो ये चीज एक बार क्या हुआ था, एक डिवोटी फॉरेन कंट्री में, तो ये सुना था वृंदावन धाम चिन्मय धाम, चिंतामणि धाम। तो उन्होंने अमेरिका से फ्लाइट बुकिंग करके दिल्ली उतरा, मथुरा आया था। मथुरा आके भौतिक दृष्टि में जगत को देखा है, वन है ना, सारे पशु पक्षी सब क्या करते थे, मल त्याग करते थे, वो देखा है। स्टूल 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 स्टूल, ये नहीं है, चिन्मय धाम नहीं है, चिन्मय चिंतामणि नहीं है, चिंतामणि धाम नहीं है, झूठ बोला था वो, वापस टिकट कट के बाद चला गया।
कैसे भौतिक नजर में देखा है, इसलिए धाम को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए वृंदावन धाम को दर्शन करने के लिए पहले कान से दर्शन करना पड़ेगा। वहां पे जाके भक्त लोग के पास जाके वृंदावन का महत्व क्या है, इस भूमि का क्या लीला हुआ, कान से सुनना चाहिए। कान से दर्शन करेंगे तो अच्छे से दर्शन कर सकते, नहीं तो अच्छा दर्शन नहीं होगा। हाँ। तो वृंदावन नाम कैसे हुआ था? श्री बिंदा देवी नाम अनुसार में वृंदावन का नामकरण हुआ था। एक राजा था केदार, उसका कन्या बिंदा देवी, उन्होंने एक यज्ञ किया था। यज्ञ से बिंदा देवी उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुआ। हाँ। तो उन्होंने उनको पिता को बोल रहा है कि मैं तपस्या में चला जा रहा हूँ। तो उन्होंने जाके जमुना का किनारे में जाके तपस्या किया था। इसीलिए जहाज पे उन्होंने तपस्या किया था, बिंदा देवी का नाम अनुसार में उस जगह का नाम हो गया वृंदावन। श्रीमती बिंदा देवी का आविर्भाव श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड, वहां पे सारे कुछ बता दिया था। श्री कृष्ण का पास नंद महाराज केदार कन्या बिंदार विस्तृत विवरण जानने चाहा था। बिंदार आविर्भाव पूरा कृष्ण नंद महाराज को बताया था। कृष्ण बोला, है पिता, सृष्टि का पहले आदि स्वयंभू ब्रह्मा एक पुत्र था। स्वयंभू ब्रह्म, स्वयंभू स्त्री नाम था शत्रुपा। तो स्वयंभू शत्रुपा प्रियव्रत उत्तानपाद नाम में दो लड़का थे, और उत्तानपाद का लड़का है ध्रुव। ध्रुव महाराज का पुत्र नंद सार्वनी, इसका पुत्र केदारराज। तो केदारराज कहाँ से आया? ध्रुव महाराज का वंश से आया। केदारराज परम विष्णु भक्त थे, सप्तद्वीप का अधिपति था। वो देखभाल करते थे, पूरा सात द्वीप है ना, उसको देखभाल करते थे। और उसको रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र उसका राजसभा में हर टाइम रहते थे। किसको? केदारराज को रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र उधर ले जाते थे। और स्वयं वरुण देव केदारराज को 9 लाख गाय और सारे उत्तम भूमि, 1 लाख अर्श, 1 लाख हस्ती और सारे बहुत चीज उनको प्रदान किया था, गिफ्ट। कौन दिया था? वरुण देव। तो केदारराज डेली लाखों लाखों ब्राह्मण को सोना का पात्र में भोजन कराते थे। केदारराज क्या करते थे? लाखों लाखों लोग ब्राह्मण को सोना का थाला में भोजन देते थे। और सारे प्रजा लोग को उन्होंने जो इच्छा है वो भी पूर्ण कर देते थे। इतना अच्छा था, धार्मिक राजा था केदारराज। और डेली भगवान को नाम जप करते थे, श्री हरि का नाम जप करते थे, सारे पूजा सेवा करते थे, ब्राह्मण को सेवा करते थे, प्रजा लोग को अच्छे से देखभाल करते थे। और भगवान श्री विष्णु का उद्देश्य में उन्होंने यज्ञ संपादन करते थे। और यज्ञ से उनका एक कन्या केदारराज को बोला था, मैं महाराज, मैं यज्ञ कुंड से आविर्भूत है, मेरा मैं आपका कन्या हूं। राजा केदार उस कन्या को पूजा करके पत्नी को प्रदान किया था। और प्रदान करने के बाद कन्या पिता को विनय करके बोला था, मेरा अनुमति दीजिए, मैं जमुना नदी का तीर में एक पुण्य वन है, वो वन में जाके मैं तपस्या करूंगा। और केदारराज इस कन्या का नाम दिया था क्या? बिंदा। उसका तपस्या का वन जमुना का तीर है,
और उसका नाम हो गया क्या? वृंदावन। समझ गए? केदारनाथ का कन्या वृंदा, वृंदा का तपस्या स्थल है जमुना का तीर में, इसलिए वन है और उसका नाम हो गया क्या? वृंदावन। हम्म। और ऐसे ये सारे बहुत लीला है। वृंदा उस वन में अच्छे से तपस्या करने लगा। एक दिन क्या हुआ था, ब्रह्मा जी उसका तपस्या में संतुष्ट होके उसका स्थान वृंदावन में आया था, तो वृंदा देवी को दर्शन देने के लिए। वृंदा ब्रह्मा का पास भगवान को, श्री कृष्ण को पति रूप में लाभ करने के लिए वर मांगा। क्या मांगा? वृंदा कृष्ण को वर रूप में पाने के लिए वर मांगा। ब्रह्मा इसको जतास्त बोल दिया, तुम कृष्ण को वर रूप मिलेगा, कोई चिंता मत करो। एक दिन क्या हुआ था, सती विंध्या देवी अच्छा श्रृंगार करके बसंत काल में जमुना का तीर में जो अच्छा से खुशी से पुष्प चयन करते थे, और पुष्प चयन करके वहां पे अच्छा से पुष्प सजा के वहां पे सो गया था। और ब्रह्मा का साध्वी मनोहरा से बिंदा को परीक्षा करने के लिए एक मनोहर धर्म को उनका पास प्रेरण किया था। धर्म को एक रूप बना के उनका पास छोड़ा परीक्षा लेने के लिए। किसको? बिंदा को परीक्षा करने के लिए। और बिंदा इस वन में एक उत्तम पुरुष को देखा है। बिंदा इसको देखे अच्छा से भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और अच्छा अच्छा टेस्टी फल उनको प्रदान किया था, प्रदान उनको भोजन किया। अब वो जो विप्र रूपी जो ब्राह्मण धर्म बहुत खुशी होके वृंदा को पूजा ग्रहण करके उनका कामुक दृष्टि में देखा है और सारे काम भाव का कोई बात करने लगा। किसके ऊपर? वृंदा के ऊपर। वो क्या कर रहा है? धर्म ब्राह्मण रूप में आके उनको परीक्षा कर रहा है, उनका सतीत्व परीक्षा कर रहा है, सती है क्या नहीं। हाँ, धर्म उसको बोल रहा है बिंदा को, तुम बहुत सुंदर है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसका कन्या हो, इस वन में तुम क्या करते थे, तुम्हारा क्या अभिलाष है, क्या चाहिए तुमको, तुम्हारा सारी जो मनोवांछा है, जब वासना है मेरा पास बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा पास प्रार्थना करो, क्या चाहिए तुमको। वृंदा उस ब्राह्मण को बोल रहा है, हे ब्राह्मण, मैं केदारराज का कन्या वृंदा हूं, इस वन में श्री हरि को प्राप्त होने के लिए मैं तपस्या में लगा हुआ था, किस लिए? मैं श्री हरि को पति रूप में पाना चाहता हूं। तो आप इस वर प्रदान करते समर्थ हो तो तब वर प्रदान कीजिए मेरे को, और नहीं तो आप इधर से चला जाए, आपने जहां से आया वहां पे चला जाए। किस लिए? उन्होंने जो बात बोला ना, काम दृष्टि में जो बात बोला था उनको पसंद नहीं है। किसका? वृंदा को। तो उस ब्राह्मण बोला था, अब देखो श्रीहरि दिबु श्याम सुंदर वंशीवदन श्री कृष्ण राधापति गोलोक में रहते थे। ब्रह्मा उस कृष्ण को जन्म जन्म तक भजना करते थे, यथार्थ रूप ज्ञात नहीं हो पाया। आप कैसे उनको पति रूप में मिलने के लिए आप वर मांग रहे हैं?
जो ब्रह्मा जी इतना दिन तो तपस्या करके उनको बारे में पूरा पता नहीं होता है, आप क्यों कैसे आप ऐसे उसको पोती रूप में पाने के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं? हाँ, ऐसे सारे तो उनको सब बताया था। श्री कृष्ण एक ही है, राधिका का उनको प्राप्त होना चाहिए, आपको नहीं, और किसी को मिलेगा नहीं, सिर्फ राधिका को मिलेगा। और उस राजा बोल रहे थे क्या, धर्म जो उत्तम ब्राह्मण रूप में आया था, उन्होंने बिंदा को बोला तुम देखो कृष्ण को वासना छोड़ दो, मेरे पति रूप में ले लो। क्या बोला था? मेरे को पति रूप में ले लो, इस स्त्रीलोक में जितना वस्तु आप चाहिए सब मैं व्यवस्था कर दूंगा, आपको सुखी रखेंगे, आपके सारे मनोकामना पूर्ण कर देंगे, तो मेरा साथ में अच्छा से जिंदगी बिता सकता है, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे है भगवान कृष्ण नंद महाराज को बता रहा है, ये जो कहानी है ना, ये कौन का किसको बता रहा है? कृष्ण नंद महाराज को बिंदा का नाम के जो वृंदावन कैसे हुआ इसका नाम से वो पूरा डिटेल्स बता रहा है। तो श्री कृष्ण नंद महाराज को बुलाता है। और फिर बोल रहा है हे पिता ब्रजराज, कौन? कृष्ण बोल रहा है नंद महाराज को, ये रूप जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो विप्र रूप ले, जो ब्राह्मण रूप के जो धर्म आया था वो वास्तव नहीं है। केदार कन्या बिंदा को जो सतीत्व है ना, उसको परीक्षा लेने के लिए वो बिंदा का पास गया था, उसको संभोग करने के लिए उद्यत हुआ था। और इसका ब्राह्मण के स्वभाव देखने के बाद है, उनका बदन और नयन आंख है क्रोध में पूरा लाल हो गया था है? और विप्र रूप जो धर्म उनको परीक्षा करने के लिए गया था, ब्राह्मण को उनको अभिशाप देने के लिए पूरा खड़ा हो गया। बिंदा बोला था हे महाबाप, हे ब्राह्मण, आप धैर्य धरिए, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तपस्या तप व्रत ये ब्राह्मण का धर्म है। अधार्मिक पुरुष क्या करते हैं, जो पर स्त्री के पास आ जाते थे, आप तो धार्मिक, आप ब्राह्मण है, आप तपस्या करिए, आप ऐसे करने से आपका पूरा वंश विनाश हो जाएगा, आप क्यों कर रहे हो? आप बलपूर्वक दूसरा कोई पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए, आप ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको, आप कुंभीपाक नरक में जाके आपको बहुत कष्ट मिलेगा, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका सारा जिंदगी दुख मिलेगा, सर्वनाश का कारण होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए अच्छे से ज्ञान दे रहा है कौन? बिंदा उस ब्राह्मण को धर्म ब्राह्मण रूप में जो गया ना, उसको ज्ञान दे रहा है। हाँ, तो ये सारे कुछ बोलने के बाद बिंदा देवी उस ब्राह्मण को बोल रहे हैं हे ज्ञानहीन ब्राह्मण, आप निर्जन स्थान कहाँ है, आप मेरे को क्षमा कीजिए, आप अपना स्थान में जाइए, आपका कल्याण होगा। ब्राह्मण नहीं सुन रहे। बिंदा देवी बोला देखिए आप भस्म हो जाओगी, आप आपका स्थान में जाइए, ऐसे बहुत सतर्कवाणी बिंदा देवी बोला था। बिंदा का बात नहीं सुन रहे हैं। तो बिंदा देवी जब उसका बात नहीं सुन रहे, तभी उन्होंने बहुत क्रोधान्वित होके विप्र धर्म को अभिशाप
प्रदान किया था। शशापेति च सा कोपात ब्रह्म बंध क्षय भव दुराचार। हे दुराचारी, आप पापिष्ट, आपको क्षय हो जाएगा, आप नहीं टिकेंगे, आप नष्ट हो जाओगे। ऐसे करके उनको अभिशाप दे दिया। अब जब अभिशाप दे दिया, वहां पे सारे देवलोक ब्रह्मा जी आके हाजिर हो गया। हाँ, उपस्थित है। तो बिंदा का साप से और चंद्रमा जैसे जो धीरे 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 क्षय होता है ना, इसी धर्मों को उस ब्राह्मण क्षय होने लगा। ब्रह्मा जी आके बोल रहे, हे बिंदे, यही धर्म है, धर्म नहीं होते तो इस जगत अंधकार हो जाएगा। हाँ, शिव जी आके बोल रहे, धर्म नहीं है तो सारे जगत विनष्ट हो जाएगा, धर्म को रक्षा करना चाहिए। कौन? शिव जी बोल रहा है बिंदा को, यह अभिशाप उठा लेने के लिए। हाँ, ब्रह्मा बोल रहे हैं जो धर्म को रक्षा करो, शिव जी बोल रहा है धर्म को रक्षा करो। सूर्यदेव बोल रहे, हे देवी, यही क्षीण धर्म को जीवित करके सृष्टि को रक्षा करो। कौन? इंद्रदेव बोल रहा है बिंदा के पास। इस तरफ सारी देवता लोग, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग बिंदा के पास रिक्वेस्ट कर रहा है। और तपस्विनी बिंदा सबको प्रणाम करके बोलने लगा। क्या बोला? हे सारे देवगण, धर्म ब्राह्मण रूप लेके मेरे परीक्षा करने के लिए आया था, मेरा जानकारी नहीं था। वो मेरे को मेरा ऊपर आक्रमण किया था। वो मेरे को मेरा सतीत्व नष्ट करने के लिए उनको ध्यान थे, हैं, तो इसलिए मैं उनको शाप दिया था। तो आप जो मेरे को बता रहा है जो धर्म को रक्षा करने के लिए, मैं 100% उनको रक्षा करने के लिए प्रयास करूंगा। तो बिंदा देवी बोल रहा है, मेरा तपस्या तो सत्य है, मेरा भगवान को पूजा जो किया था मैं वो सत्य है। इस पुण्य बल में ब्राह्मण रूपी धर्म को पाप जनित क्षय प्राप्त से संताप से मुक्ति हो जाएगा। बिंदा देवी बोल रहे क्या? ये श्लोक है बहुत बड़ा, है क्या बोल रहा है? जो ब्राह्मण रूप जब मेरे पास आया था, मैं जिसको शाप दिया था, मेरा पूजा सत्य है, मेरा तपस्या सत्य है, तभी भी इस पुण्य बल में इस शाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसे धर्म बिंदा का शाप से मुक्त हो गया। जब मुक्त हो गया, शिव जी, ब्रह्मा जी सब लोग खुशी हो गया। खुशी होके बिंदा को बोला था, तुम 100% भगवान का पौत्र रूप में तुमको मिल जाएगा। ऐसे बोलने के बाद भगवान आके उधर सामने प्रकट हुआ था। प्रकट हुआ के बोलता है, हे वृंदे, तुम जो तपस्या किया था, इस तपस्या से तुम ब्रह्मा का जितना आयु है इतना आयु भी तुम प्राप्त हो गया। और इस आयु तुम धर्म को प्रदान करो और तुम गोलोक धाम में मेरा पास चलो। कौन? भगवान बोल रहा है, तुम जो तपस्या करके आयु मिला ना, सब धर्म को दे दो, दे के तुम गोलोक धाम में आ जाओ। और बराह कल्प में तुम गोलोक वृंदावन से इस ब्रजमंडल में आके जन्म होगा तुमका। कौन से? बराह,
कल पे। ऐसे भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। रासमंडल में राधिका और गोपिका का साथ मेरे को प्राप्त होगा तुम्हारा। क्या बोला था? जब ब्रजमंडल में जब मैं लीला करूंगा इस धराधाम में, तभी जो राधिका और गोपी लोग को साथ तुम भी वहां पे मेरे को साथ लीला में आप शामिल हो सकते हैं। और भगवान को ऐसा बात सुनने का वृंदा को जो आयु था, उन्होंने धर्म को प्रदान किया था। धर्म को प्रदान करके उन्होंने गोलोक धाम चला गया। इस तरफ महाराज नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण बता रहे, हे पिता, वृंदा धर्मस ने जो चर्चा किया, एक गोलोक से एक अतीव सुंदर और शुभकर रथ इधर आ जाएगा। सारे देवगण इस रथ में उठा के अपना अपना जगह में चला गया था। विंध्या देवी को लेके चला गया। तो इस तरफ हमारा वृंदावन का नाम हुआ था विंध्या देवी के लिए, जो वृंदावन है। समझ गया वृंदावन कैसे नामकरण हुआ है? तो आज इतना तक हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए जो सारे भक्त लोग बोल रहे हैं हमारा घर में इतना विंध्या देवी प्रकट हुआ, हम क्या करेंगे? अरे वृंदावन बन गया ना। विंध्या देवी जहां पे है वहां वृंदावन है। हाँ, जो हमारा चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, पहले तो प्रकट नहीं था। जो जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके जब आ रहा है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी देखा इतना विंध्या देवी है। तो उन्होंने बोला कहा, अरे रुको 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 रुको, मेरे इधर उतारो। तो जाके विंध्या देवी के पास जाके उन्होंने पूरा, जिन्होंने चल नहीं सकता है, बोला था यही मेरा प्रभु का जन्म स्थान है, उसने नाचने लगा। कि विंध्या देवी जहां से ज्यादा प्रकट है, उसका घर में भक्ति है, भक्ति देवी आए हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग विंध्या देवी के पास प्रार्थना करते थे डेली। इस दामोदर महीने में अच्छा से विंध्या देवी को प्रार्थना करना, वृंदावन मिल जाएगा। मोर ये अभिलाष বিলাস কুঞ্জে দিয়বাস, নয়ন হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত করো, সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। দীন কৃষ্ণ দাসে কয়, এই যেন মোর হয়, श्री राधा कृष्ण प्रेम में जना सदावास। प्रार्थना डेली करना और मन से प्यार से करना, जरूर हम लोग को वृंदावन धाम मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वृंदावन धाम की जय, वृंदा देवी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गंधर्विका गिरिधारी की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय, सारे भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।